स्टूडेंट्स, जैविक खेती की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है ऋषि कृषि। ऋषि कृषि को वैदिक कृषि भी बोलते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऋषि कृषि के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। तो यह आपके जैविक खेती का जो आपका चैप्टर है वह है प्राचीन भारतीय जो कृषि पद्धतियाँ थी उनके बारे में। तो उनमें से एक है ऋषि कृषि। तो ऋषि मुनि जिस तरीके से कृषि किया करते थे वो आपकी ऋषि कृषि कहलाती है ना। आप इसकी डिटेल्स हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने इसका जो कंपोनेंट है वो होता है अमृत पानी और दूसरा होता है वर्जिन मिट्टी। वर्जिन मिट्टी बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी को इकट्ठा किया जाता है और उसका उपयोग इस खेती में करते हैं। ठीक है, अच्छे सूक्ष्म जीव होते हैं यहाँ पर। हमें मालूम है कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह मिट्टी को न्यूट्रिशस बनाते हैं, है ना। मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, उसको बढ़ाते हैं। और अमृत पानी और वर्जिन मिट्टी दोनों सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाने के काम पड़ती हैं। और इसमें जो आपके इसके लाभ हैं, लाभ आपके इसमें है कि भाई कम इनपुट लागत होती है। इसका देखिए, इसके जो लाभ हैं नोट्स हम अभी आपको नीचे दिखा देंगे। इसके जो मेन फ़ायदे हैं, एक तो लागत कम, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि ये भी हम जो रासायनिक खेती करते हैं उसमें रासायनिक खादों और कीटनाशकों के कारण हमारी मिट्टी का जो स्वास्थ्य वो ख़राब होता जा रहा है। मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की और सूक्ष्म जीवों की मात्रा कम होती जा रही है। तो प्राकृतिक रूप से हमारी मिट्टी दोबारा खेती करने के बाद अपनी वापस कंडीशन में नहीं आ पाती। हेल्दियर प्रोडक्ट्स, अब जो ऋषि कृषि के उत्पाद होते हैं वो सुरक्षित होते हैं। हालांकि अब ऋषि कृषि की जगह हम जैविक खेती करते हैं, लेकिन चूँकि ये चैप्टर आपका प्राचीन भारतीय कृषि पद्धतियों पर है तो उसमें ये आपकी ऋषि कृषि हमको पढ़ना है। इसके बाद आपको इसमें लिखना क्या क्या है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप प्रस्तावना देंगे कि ऋषि कृषि होती क्या है। तो ऋषि कृषि ये आपका यहाँ से भारत की एक प्राचीन, पारंपरिक और प्राकृतिक खेती प्रणाली है जो वैदिक दर्शन और प्रकृति के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। मतलब कि ये प्राकृतिक खेती प्रणाली है, ठीक है, और वैदिक जो हमारा लिटरेचर है उस पर बेस्ड है। और प्रकृति के सिद्धांतों पर मतलब होता है कि प्रकृति के साथ बैलेंस बनाते हुए है हम कृषि करते हैं। फिर अगला जो पैराग्राफ उसमें क्या देंगे आप, इसका उद्देश्य क्या है। बिना किसी रासायनिक इनपुट मतलब रासायनिक खाद डाले प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य बिठाकर भूमि की उपजाऊ क्षमता को पुनर्जीवित करना, मतलब वापस हमें उसको दोबारा अच्छी करना है, ठीक है, और शुद्ध रसायन मुक्त भोजन का उत्पादन करना है। यह केवल एक खेती नहीं, खैर इतना छोड़ सकते हैं, ऊपर तक का काफ़ी है, ये नीचे का छोड़ दीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋषि कृषि के मेन सिद्धांत क्या है भाई, ये बहुत से ज़रूरी। पहला, प्राकृतिक संसाधन ही आधार, मतलब इसमें आप यहाँ से लिखिए, इसमें खेती के लिए केवल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का ही उपयोग किया जाता है। बाहर से हम कुछ नहीं लाएंगे, ठीक है, जैसे गाय का गोबर, ठीक है, उस टाइप की चीज़ हम इसमें यूज करेंगे, बरगद के पेड़ की मिट्टी। दूसरा, रसायनों का पूर्ण निषेध। तीसरा, मिट्टी की जीवंतता, सॉइल को जीवित रखने के लिए हम प्रयास करेंगे। पारिस्थितिक संतुलन, मतलब नेचर का बैलेंस बनाएंगे। और गोवंश का महत्व, इसमें देसी गाय का उपयोग किया जाएगा, उसके विभिन्न घटकों का उपयोग किया जाएगा। प्रमुख घटक, इसमें जो मेन चीज़ें हम यूज करेंगे वो क्या क्या हैं वो देखिए। एक है अमृत पानी। अमृत पानी कैसे बनेगा, इसमें जो आपके लगेंगी वो इतनी चीज़ें हैं। देसी गाय का गोबर, देसी गाय का घी, शुद्ध शहद और पानी, इन सबको मिलाकर ये चीज़ बनती है। मिलाकर कुछ समय के लिए रख दिया जाता है, तो एक जो पानी तैयार होता है उसे बोलते हैं अमृत पानी। और इसको आप सीधा खेत में डाल सकते हैं। सिंचाई के पाइपलाइन के साथ यदि जोड़ देंगे तो यह आपके मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ा देता है। इसका ये देखिए। और बीज उपचार में भी सीड ट्रीटमेंट, सीड्स को भी हम इससे ट्रीट करेंगे तो
बीज आपके अच्छे से अंकुरित होते हैं, उनमें सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है उसके आसपास मिट्टी में। फिर आपका आता है वर्जिन सॉइल, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, इसका भी उपयोग किया जाता है। प्रति एकड़ खेत के लिए लगभग 15 किलोग्राम मिट्टी चाहिए पड़ती है। और बरगद की मिट्टी का ही चयन क्यों किया जाता है? देखिए ये लिखा हुआ है, बरगद के पेड़ की जड़ें बहुत गहरी होती हैं और इसके नीचे की मिट्टी में सूक्ष्म जीवों, कवक और केंचुए की विविधता अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर ये आपके उपयोग हैं, खेत में अंगार या होलियस की तरह अल्प मात्रा में इसको मिलाया जाता है, कि किसको? वर्जिन सॉइल को। फिर नीचे तकनीकी व्यवहारिक विधियाँ हैं, ये आप चाहें तो लिख दें। इसमें सीड ट्रीटमेंट है, इसके बारे में दिया हुआ है। बुआई से पहले बीजों को अमृत पानी या शहद, घी और गोबर के विशेष मिश्रण से कोट किया जाता है, इससे उनकी अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। मल्चिंग मतलब होता है मिट्टी को फसल अवशेषों या सूखी घास से ढक देते हैं, इससे नीचे की नमी बची रहती है। बस इतना काफ़ी है। फिर ऋषि कृषि के लाभ आप लिख दें, वही कम इनपुट, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, जल उपयोग, दक्षता, सुरक्षित उत्पाद, बस इतना काफ़ी है। यहाँ तक का आप नोट्स बना के कर सकते हैं। थैंक यू।